भारत की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के संबंध में मुझसे भी विचार मांगा गया है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभी 10 दिन पहले प्रकाशन हुआ। देश के शिक्षा मंत्री जी और अन्य लोगों ने विधिवत इसकी घोषणा की। मैं शिक्षा में हूं, इसलिए मेरी काफी उत्सुकता रही इसके संबंध में। मैं जानना चाहता था कि अब नए परिवेश में नई शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको विधिवत बिंदुवार घोषणा कर दी, तब मुझे लगा कि एक नया बिहान हो रहा है देश में, एक नई सुबह हो रही है। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि इतने वर्षों के बाद एक नया आलोक इस देश में पैदा हुआ है। कहा तो यह जा रहा है कि 34 बरस के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। यह 34 क्या है? 1986 में तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का प्रयास किया। मैं साक्ष्य हूं उसका। मैंने भी अपना विचार दिया, लेकिन किसी कारण से वह लागू नहीं हो सका। इसलिए 34 वर्ष मानना उचित नहीं है। मैं तो मानता हूं कि सैकड़ों वर्ष के बाद यह शिक्षा नीति का नया आलोक देश में पैदा हुआ है। आज मुझे काफी प्रसन्नता है कि जो भी शिक्षा नीति बनाई गई है वह केवल शिक्षा के लिए नहीं की गई, बच्चों के लिए की गई है। पहली बार एक ऐसा चिंतन हुआ है कि जहां बच्चों को ध्यान में रखकर, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर, वातावरण को, परिवेश को ध्यान में रख करके शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ है। मैं थोड़ी सी बात उस पर करना चाहूंगा, क्योंकि विस्तार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है सब कुछ। लेकिन मैं शिक्षा में हूं, इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं केवल भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही, गीता की व्याख्या हजारों लोगों ने कर दी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा गीता का उद्घोष तो कर दिया, अब उसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। और उसी के संबंध में 2-4 बिंदु पर मैं विचार करना चाहता हूं। पहली बात आप समझिए, आखिर शिक्षा है क्या? शिक्षा जीवन जीने की विधि का नाम है, मेथड्स ऑफ लाइफ है। यह कहते हैं एजुकेशन फॉर लाइफ सेक, एजुकेशन फॉर एजुकेशन सेक। शिक्षा शिक्षा के लिए और शिक्षा जीवन के लिए दो बात है। अभी तक जो हमारी शिक्षा चली वह शिक्षा शिक्षा के लिए चली, और अभी इस बार जो बात हुई वह शिक्षा जीवन के लिए हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर जोर दिया और कहा कि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के पहले हमारी तैयारी भी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर हम बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो पुरानी पद्धति से नहीं चलेगा। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए कोई बेहतर उपाय लगाना पड़ेगा। अभी तक हम लोग यही सोचते रहे हैं, चंद्रमा पर जरूर चढ़े जरूर, लेकिन बैलगाड़ी पर चढ़कर चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। पहली बार प्रयास किया गया कि चंद्रमा पर अगर जाना है तो उसके लिए रॉकेट पर जाना पड़ेगा। अभी तक हम बैलगाड़ी से प्रयास कर रहे थे, और यही कारण है
शिक्षा नीति हमारी विफल होती रही, जीवन से सट नहीं चली सकी। शिक्षा केवल पढ़ाई के लिए की जाती रही, केवल सूचना दी जाती रही। इंफॉर्मेशंस, कौन व्यक्ति कितना इंफॉर्मेशन देता है, वह शिक्षा थी यूनिवर्सिटी में। और फल था, जब बच्चे निकलते थे यूनिवर्सिटी से एक टुकड़ा मिलता था, मैं आदर सहित कहता हूँ डिग्री को, जब डिग्री मिलती थी वो बाजार में लेकर डिग्री लेकर जाता था, उसकी जांच होती थी, ये जितनी ऊंची डिग्री तुम्हारी है, तुम्हारी भीतर की गहराई, तुम्हारे जीवन की ऊंचाई उतनी ऊंची है, तो लगता था कि केवल कागज है। He had collected only informations in university campus. उसने सूचना ली है, जीवन नहीं लिया। जीवन पीछे छूट गया, सूचना लेकर आगे बढ़ गया। और यही कारण है कि वह शिक्षा हमारे जीवन में काम नहीं आ सकी। पीएचडी और एमए डिलीट करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम केवल सूचना इकट्ठा किए थे। पहली बार दीक्षा की बात की गई, वह शिक्षा जो जीवन को परिवर्तित कर दे, वह शिक्षा जो जीवन में आंदोलन पैदा कर दे, वह शिक्षा जो जीवन जीना सिखा दे, पहली बात उन्होंने कही। और मैं महत्वपूर्ण बात मानता हूं कि 21वीं शताब्दी में अगर प्रवेश करना है तो नई शिक्षा के साथ वायुयान लेकर उसी प्रकार के, आज युद्ध के क्षेत्र में हम देख रहे हैं। अभी एक अपने देश में रफाल आया, हम बड़े खुश हैं और रफाल लेना चाहते हैं कि युद्ध जीतना होगा तो रफाल से जीतना पड़ेगा। वह बंदूक का समय खत्म हो गया। चलिए, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में दीक्षा लाओ, केवल शिक्षा नहीं। दीक्षा का मतलब होता आंतरिक परिवर्तन, और उसके लिए वैसे ही शिक्षक की जरूरत पड़ती है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का वह व्यक्ति जो बच्चों के जीवन में क्रांति बीज उत्पन्न कर सके, जो बच्चों को जीवन में क्रांति का अंकुरण पैदा कर दे। क्रांति इस मामले में कि जो रूढ़ियों को तोड़ सके, परंपराओं के, गलत परंपराओं को, अंधविश्वासों को तोड़ सके और नए परिवेश में प्रवेश कर सके। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठ, उठो। उठो मैंने क्या, हम सोए थे क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि तुम जिस स्थिति में हो उस तरह उठ जाओ। उत्तिष्ठ, जागृत, जागो, प्राप्य बराणि बोधत, और बोधत्व प्राप्त करो। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर मनुष्य जीवन में जीना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो पहला स्थान परिवर्तन करो। पहला सिद्धांत यह है जीवन का कि अगर तू चाहते हो कि आगे बढ़े तो जो जहां खड़े हो जगह बदलो। जब जगह बदलोगे तो आगे दौड़ने का मौका मिलेगा। इसीलिए दीक्षा जीवन को, जीवन में जो परिवर्तन कर दे, क्रांति पैदा कर दे, वैसी शिक्षा की जरूरत है जो हमारे अंतर्मन को झकझोर दे, तोड़ दे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दे। अग्रता, क्या कहा गया? अग्रता सकलम शास्त्रम, पृष्ठता सारा धनु। सारे शास्त्र हमारे आगे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था एक बार, गो वेयर नन हैज गॉन, डू व्हिच नन हैज डन। अगर हम अनुकरण करते रहे, अगर लोगों का आदेश का, आज्ञा का पालन करते रहे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज्ञा देने वाले से आगे तभी बढ़ेंगे जब हम उनकी सीमा को पार करके आगे निकल जाएंगे। तमाम लोग, सभी लोग यह कहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? किताबें पढ़ाओ। और यही कारण है कि जब बच्चों से यह पूछा जाता है
कि तुम क्या करते हो, तो वह कहता है मैं पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हो? बच्चों को पता नहीं है। पीएचडी एमए करने वाले लोगों से अगर पूछा जाता है कि तुम पढ़ते क्या हो, तो वो कहेगा मैं गणित पढ़ता हूं, संस्कृत पढ़ता हूं, हिंदी पढ़ता हूं, फिजिक्स पढ़ता हूं। अरे छोड़, मैं कहता हूं कि तुम और कुछ पढ़ते क्या हो, नहीं कह सकता है। क्योंकि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में यह नहीं बताया गया कि बच्चे विद्या पढ़ते हैं। हमें वैसी शिक्षा चाहिए जो हमको सब कुछ की जानकारी दे दे। जे ही जानत, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जे ही जानत ते ही देत जनाई, जानत तिन ही हो जाई। हमारे उपनिषद में आया। क्या पढ़ते हो? छात्र कहता है मैं वह पढ़ता हूं जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति में बात कही गई। मैं वह जानना चाहता हूं जो आज तक मैंने किताब में नहीं पढ़ी, और वह चीज जानना चाहता हूं जिसको जान लेने से सब कुछ की जानकारी हो जाती है। बहुत पीड़ादायक स्थिति रही होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज हम केवल विषय जानते हैं, एक विषय। साइंस वाले कहते हैं मुझे आर्ट्स नहीं आता, आर्ट्स वाले कहते हैं मुझे कॉमर्स नहीं आता, तो फिर करते क्या? अरे वह भी उस विद्या की बात करो जो तुम्हें सब कुछ बता दे। तो इसलिए हम विषय नहीं पढ़े, हम विद्या पढ़ें। एक केवल विद्या को पढ़ लेने से हम सब कुछ जान लेते हैं। इसलिए ऐसी शिक्षा हमको चाहिए जो सब कुछ को जना दे। हमने एमए पास कर लिया, पीएचडी कर लिया, लोगों ने मान लिया कि यह व्यक्ति जीवन के संबंध में सब कुछ जानता है। टीचर्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी ऑल राउंडर। हम सब कुछ जानते हैं। आपका बेटा, आप अगर मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं, आपका बेटा पूछता है जयशंकर प्रसाद शेक्सपियर की कविता के बारे में, कबीर दास की कविता के बारे में कुछ बताइए, तो कहते मेरा विषय नहीं है। बच्चा क्या करेगा? कहा कि अरे तुम 25 वर्षों तक यूनिवर्सिटी में बैठे रहे और तुम्हें कबीर दास मालूम नहीं है, तुलसीदास मालूम नहीं है। यह चिंता की बात है। इस बात को तोड़कर हम लोगों को यही जानत थे, उस विषय को जानना है, वैसी शिक्षा को प्राप्त करना है जिससे जीवन जाना है। भगवान श्री राम को क्या पढ़ाया गया? सब विद्या। वशिष्ठ जी क्या करते हैं? केवल मैथमेटिक्स और हिंदी उर्दू नहीं पढ़ाते हैं, वह कहते हैं ऐसी विद्या पढ़ो जो तलवार भी चला सकते हो, राष्ट्र रक्षा भी कर सकते हो। भगवान श्री राम जैसी शिक्षा। भगवान श्री राम अयोध्या से निकले और जाके माता सीता का हरण हो गया। 14 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। भगवान श्री राम वृक्षों से पूछते, तुम देखो सीता मृग नैनी, हे मधुकर श्रेणी तुम बताओ। लोग कहते हैं राम पागल हो गए थे क्या? वृक्ष से, लताओं से पूछते हैं जो तुमने सीता को देखा। आपको पता नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम वृक्षों की भाषा जानते थे, पक्षियों की भाषा जानते थे, इसीलिए उनसे पूछते थे तुम देखो सीता मृग नैनी। ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो हमको सब कुछ जना दे। एक और बिंदु आया है बहुत अच्छा कि हम यह बात जरूर है कि जानें, अपनी परंपराओं को जानें, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण है, मैथमेटिकल ब्रेन पैदा करो, साइंस का ब्रेन पैदा करो। जीवन साइंस की बात बच्चों के दिमाग में बैठा दो। और एक अच्छा उदाहरण दिया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को कैसे मैथमेटिकल सिखावे। 10 बच्चों को बैठा दीजिए और कही कि एक सबका नाम बताओ। एक बच्चा सबका नाम बता देगा।
कहा कि अब जल्दी में बताओ, पहले इधर से बोले थे अब इधर से बोलो, 1 से 100 तक की गिनती करो। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, इस तरह हम लोग यहां जोड़ दो। तो बच्चों को मैथमेटिकल ब्रेन दो। कैसे? जैसे पढ़ाते थे हम 9 गुना, हिंदी में पढ़ाते थे 9 गुना 3, छोड़ दिया जगह ब्लैंक। अब बच्चों को कहना है 9 या 27, 27 छोड़ दिया और केवल 9 गुना 3, 27 कर दिया। फिर कभी कभी होते 9 गुना 0 और जोगफल लिख दिया 27। मैंने कितना बार 9 का गुणा करोगे जो उसका योगफल 27 होगा। यह पढ़ाई की जरूरत है। आज तमाम लोगों ने टेबल पढ़ाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, किसी को याद नहीं है। हम लोग पढ़ते थे उस समय 15 दूनी 30, 45, चौके 60, दाम 75, छक्के 90, सते 75, अट्ठे 20, 9 35, 15 150। यह जो परंपरा थी खत्म हो गई। बात बात में अब लोग मोबाइल देखकर बता रहा है। तो मोबाइल सूचना जरूर मिल गई, लेकिन भीतर से कुछ नहीं निकला, हमको कोई जानकारी नहीं हुई। तो इस शिक्षा नीति में कहा गया कि मैथमेटिकल ब्रेन पैदा करो, मैथमेटिक्स के क्विज बता दो। कैसे कैसे बतावे? कहा जाता था कैनमा 136, जवाब दो। कैनमा 136, कैनमा 135, कैनमा 100 अमुक। यह क्लास में टीचर पूछते थे बच्चों को, बुझौल पूछते थे, बुझौल कहते, और उससे बच्चे खोजते थे इसमें कैसे करें। अभी तो रेडीमेड आंसर मोबाइल, फेक मोबाइल। जब से मोबाइल है आपका नाश शुरू हो गया। तो मैथमेटिकल ब्रेन तब पैदा होगा जब बच्चों को ब्रेन को एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ जाए। बच्चों को जरूरत पड़े कि वह मैथमेटिक्स की क्विज को समझावे, और क्लास टीचर को भी यही करना पड़ेगा, तभी मैथमेटिकल क्विज पैदा कर सकता है वह। और उसी प्रकार साइंस का, वृक्ष ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है, चंद्रमा नीचे क्यों नहीं गिरता है, हम कितनी बार सांस लेते हैं, अपने शरीर के बारे में बताओ, कितनी बार सांस लेते हैं। यह बायोलॉजिकल साइंस की डेवलपमेंट हुआ। हम जानते हैं क्या पानी पीने के बाद कैसे पेट में उसकी क्रिया होती है, इसको बताने के कितनी बार सांस लेते हैं हम। हमारे रक्त संचार शरीर में, पूरे शरीर में 24 घंटे में कितनी बार दौड़ता है, ऊपर से नीचे तक ब्लड का सर्कुलेशन कितनी बार होता है। हम 24 घंटा में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार धड़कनें चलती है। यह हुआ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लाइफ। नई शिक्षा नीति में इस बात की चर्चा की गई है, और इसी पर हम और चर्चा करें।